गांव में एक फार्म लेबरर था जो एक ज़मींदार परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। उसके उनके सारे जो खेती के काम थे वही करता था। और एक दिन ज़मींदार गुज़र गए और सारा ज़मीन जो है उसके बेटे के पास चला गया। अब बेटे ने धीरे धीरे से कुछ अलग किस्म के काम करना शुरू कर दिया, और जैसे कि धान के खेत को भर भर देना और पहाड़ के एक छोटे से हिस्से को काट कर उसके नीचे के हिस्से के समान कर देना। लेकिन इस लेबरर ने ये सब काम करने से मना कर दिया। इस लेबरर ने कहा कि अगर मैं इस तरह से काम करना शुरू कर दूँ तो दुनिया का संतुलन बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सच में यही हुआ कि उस लेबरर ने तो ना कह दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह के काम को ना नहीं कहते हैं, ना नहीं कर पाते या फिर ना नहीं कहते हैं। और इस तरह के कामों को करने की वजह से किस तरह से संतुलन बिगड़ता है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते आए हैं, देख रहे हैं। बात करते हैं एक पर्माकल्चरिस्ट से जो इस समस्या को और गहराई में पेश करेंगे। हम लोग अगर कोई लैंड को ऐसे ही छोड़ देंगे, बारिश में आप देखेंगे पहली बारिश होते ही आप देखेंगे कि सब कुछ ग्रीन होने लगता है। सो दैट इज नेचर्स वे ऑफ कवरिंग हरसेल्फ, बिकॉज नेचर डजंट लाइक टू बी बेयर, बिकॉज शी इज प्रोटेक्टिंग हर ओन सॉइल, she is sinking more water. So wherever there is vegetation you will see that water recharge भी हो जाता है और soil erosion भी stop हो जाता है। 2017 के नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग रिपोर्ट के हिसाब से भारत का 119.2 मिलियन हेक्टेयर में सॉइल इरोशन हो रहा है। कोई लैंड ऐसा प्रोन नहीं होता है सॉइल इरोजन के लिए। तो हमें ये समझना है पहले कि सॉइल कैसे बना है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे जो भी कंट्रीज है सॉइल है, तो ये जो सॉइल है ये बहुत हजारों लाखों सालों से ये जो हमारी मिट्टी बनी हुई है, तो ये जो मिट्टी है वो एक पेरेंट रॉक से बना है। तो हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते थे कि सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिस रॉक है। तो ये अर्थ जब भी बना था तो ये अलग अलग तरीके से ये पेरेंट रॉक बने थे, और ये पेरेंट रॉक के वेदरिंग से सॉइल बनता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सॉइल है वो अलग अलग रॉक्स, जहां जहां पे जो पेरेंट रॉक था वहां से वो सॉइल बने हैं। तो सॉइल जो है वो सेम प्रोसेस से बने हुए, वेदरिंग ऑफ रॉक से। तो ये कहना गलत है कि इंडियन सॉइल्स आर प्रोन टू सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन का प्रोसेस होता है ये अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसके बहुत बारिश, हेवी रेन्स जो होते हैं या विंड्स होते हैं, दीज आर नेचुरल फैक्टर्स। बट देन देर आर मैन मेड इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारा हम टिलिंग करते हैं फार्मिंग के टाइम, उससे हो सकता है। या हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम लोग पेड़ काटते हैं, तो उससे सॉइल इरोजन होता है। या हम लोग बहुत बड़े बड़े मशीन्स, आजकल जेसीबी मशीन्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से हम लोग सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं। तो और कभी हम लोग हिली एरियाज में हम लोग तोड़ते हैं हिल्स को डायनामाइट्स डाल के। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। एक जगह पे बहुत इंटरेस्टिंग केस देखा था मैंने। कुछ सालों पहले मैं एक वर्कशॉप के लिए गई थी यहीं महाराष्ट्र में। तो वहां पे वनवाड़ी करके एक जगह है। तो एक्चुअली द होल फॉरेस्ट जगह लिया था टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो नियर बाय एक विलेज था, तो हम लोग वहां पे वॉक के लिए गए थे। और वहां का जो विलेज का काफी सारा हिस्सा एक डेवलपर ने बाय किया था, वेरी वेल नोन डेवलपर। So he had bought a large tract of land, and the moment developers get a tract of land, उन लोग जेसीबी लगा देते हैं क्योंकि उनको फ्लैट लैंड चाहिए। तो उन्होंने ये पूरे ट्रैक्ट ऑफ लैंड को फ्लैटन करने के लिए जेसीबी लगा दिया था। तो जेसीबी लगाने से क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, वहां का पूरा सॉइल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद जो हुआ वो was like a very I mean, I won't say amazing thing. It was something which people over there must not have realized what happens after large scale disturbance of soil. तो जो पहली बारिश हुई, और ये जो एरिया ये हैवी रेनफॉल एरिया है, तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, लाइक more than 2,500 millimeters of rain per year. So in the short period of 3 months or 4 months, we get so much of rain. So वहां पे जो
सॉइल डिस्टर्ब हो गया था, वो ये बारिश की वजह से पूरा उसको द वाटर कैरिड दैट लूजन्ड सॉइल विथ इट। एंड इसके नीचे ये जो डेवलपर का लैंड था उसके नीचे एक गांव था, तो उस गांव में वो पूरा सॉइल लेके जाके वहां पे कुआं था, बड़ा सा कुआं था जो गांव वाले यूज करते थे पानी के लिए। तो ये पूरा सॉइल वो वेल के अंदर डंप हो गया, एंड दैट वेल विद इन 1 season गॉट कंप्लीटली क्लोज्ड, वो पूरा मिट्टी से भर गया। और वो गांव वाले जो है वो पानी को वो वेल को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पानी पूरा बंद हो गया वहां पे। तो काफी साल के बाद क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं था इसको इतने बड़े चीज को रिवर्स करना, लेकिन बहुत साल के बाद उन लोगों ने सब दे गॉट टुगेदर द विलेजर्स एंड उन्होंने श्रमदान किया, दे वॉलेंटियर्ड and they emptied that well, they emptied the soil from the well, and then that well was available to them. So we can understand how large scale the soil erosion can affect communities. It can actually affect our environment, it can affect so many things. अलग अलग किस्म के लैंडस्केप पर सॉइल इरोशन का अलग अलग तरीके से असर पड़ता है। हिली एरिया है, वैलीज होते हैं, नीचे प्लेन्स होते हैं। सो हिली एरियाज में जो होते हैं होता है, हम लोग हमेशा देखते हैं हिल के ऊपर ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। तो लेकिन कभी कभी हम लोग डिफॉरेस्टेशन होता है, जब भी पेड़ काटा जाता है हिली एरियाज से, सो तभी वहां का जो सॉइल होता है वो लूजन होता है, क्योंकि हिली एरियाज में स्लोप बहुत होता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर द रेन टू कैरी द सॉइल अवे। काफी आगे तक वो जाता है, सॉइल इरोड करते करते जाता है वो, और इट गोज एंड डिपॉजिट्स इट समवेयर एल्स, यूजुअली वी सी दैट एस्चुरीज बन जाते हैं कहीं पे, सो वहां पे जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। सो लेकिन वो जहां से निकलता है वो काफी इरोड होते जाता है, वहां पे फिर ट्रीज विल नॉट ग्रो, एंड डाउनहिल देयर विल बी लॉट ऑफ अदर इश्यूज, विलेजेस में जाके कहीं पे वो फंस जाते हैं। Then we see that you said rivers. So rivers also sometimes, the speed with it flows, soil gets eroded on the banks, and wetlands बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि sometimes the rivers change their courses, over a period of time. Like in history, sometimes you hear that the banks were here, but then after many centuries, you see that somewhere else it has shifted. All this can be because of soil erosion. मिट्टी के अलग अलग लेयर्स होते हैं, लेकिन उसका जो सबसे फर्टाइल लेयर होता है वो उसकी ऊपरी लेयर होती है। सॉइल का हम लोग अगर उसका सेक्शन व्यू देखेंगे तो उसका काफी अलग अलग लेयर्स में सेक्शंस होते हैं। तो जैसे कि टॉप सॉइल आपने बोला, तो टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल, बिकॉज जो टॉप सॉइल होते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द सॉइल विच इज लिविंग। Why living? Because there are living organisms in it, and there are living organisms because there is organic matter in the topsoil, because patte girte hain, animals die, and we have some small vegetation, grasses growing. All this grows only in the topsoil. So because of that, the topsoil is living. और इसके नीचे जो भी layers of soil होते हैं, they are non-living. So we can grow food only in the topsoil. टॉप सॉइल में जो हम लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है, सो बिकॉज इट इज लिविंग। सो when soil erosion happens, it is a topsoil which actually flows off. So actually we are losing the fertile part of the soil, and it is said that to make 1 inch of soil it takes 500 years. So we can imagine कि नेचर को कितना टाइम लगता है ये टॉप सॉइल बनाने में, और हम लोग उसको एकदम in a few minutes also we can destroy it. सॉइल इरोशन एक बहुत ही नेचुरल घटना है, लेकिन हमारे कामों की वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हम चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं। We should train our farmers that we are losing soil, top soil because of excessive tilling. We should limit our tilling. तो मिनिमल टिलिंग से अगर आप फार्मिंग कर सकते हो, वो भी few inches, 2-3 inches. Don't go too deep in tilling. But there are ways of doing farming without tilling. Like you must have heard of the famous Japanese farmer Fukuoka, who is said to be the father of natural farming. So he started, he observed, that he can do farming without tilling.
So we have to work both with soil and water together, you know. If you are working in a farm, then the first principle of permaculture says observe and interact. Observe and interact means आप जहां पे भी काम कर रहे हो पहले जाके उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो कि स्लोप कहाँ पे है, पानी कहाँ से बहता है, क्योंकि जैसे स्लोप है, यू नो वी हैव लर्नड इन स्कूल दैट वाटर फाइंड्स इट्स लेवल. So wherever there is slope, water will always find the easiest way to flow. So the best time is to observe during rainy season कि पानी कहाँ से बह रहा है, and then you see other factors, पेड़ है, क्या है, vegetation है, because even absence of vegetation will lead to soil erosion. So observe very nicely and then you do interventions, you know, कि मुझे यहाँ पे soil erosion हो रहा है तो मुझे we'll have to do earthworks. Earthworks यानी हमको मिट्टी को हिलाना पड़ेगा, तो हिला के उसको ट्रेंचेस बना सकते हैं हम लोग, बंड्स बना सकते हैं हम लोग, पॉन्ड्स बना सकते हैं, percolation ponds बना सकते हैं. By all these different methods we can see that, you know, your soil is not getting eroded from your farm or your garden or your whatever you are dealing with. So depending on where you are working, how large that piece of land is, you'll have to find the right techniques to do it, because everything what we do is site specific. We cannot have the same interventions everywhere. So if you are working for a regenerative, restorating land back to its, like there's a lot of soil erosion which have happened and you want to restore it back, then again you'll have to go and see where are the gullies, you know, where are the gullies which are formed where the soil erosion is taking place. And then you have to plug those gullies by different methods. You know, there are brushwood dams, then you can make contour trenches. You can make so many different interventions by which you can stop those soil erosion. You can do tree plantation, because trees are the best way you can stop soil, or you can start growing something, you know, because even you grow some small bushes and all, even they hold on to the soil. Through all these interventions, you can stop soil erosion. Form a community and look at places around your place where there are vacant plots lying around. So put it to use, you know, make a garden over there, make a vegetable patch over there. So grow some food. Pani Foundation, this is the time, this month of May, they have a lot of competitions in the villages. You have heard of Pani Foundation? So they do a lot of earthworks. They have 45 days period where they do a lot of earthworks for stopping soil erosion and recharging rainwater. So you can volunteer over there. If you don't want to, you don't have anywhere to work here, you can join this foundation and see where you can volunteer on your weekends, whenever you have time. So there are many things you can do. बहुत ही जल्द दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक आप आपका और आपके परिसर दोनों का ही ख्याल रखिए. बाय बाय.